हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? और आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं छोले, जिसके लिए मैं ये भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये नेट जाली जो होती है, तो इसे वॉश कर रही हूँ मैं। इसके अंदर ना मैं खड़े मसाले डालूँगी, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं ऐसी चीज़ों को, और फिर वो कहते हैं ये निकाल के दो, ये निकाल के दो। तो मैं इसलिए ना जाली ये लेके आई थी। और इसके अंदर आप जितने भी खड़े मसाले होंगे वो आप इसमें डाल दें, और फिर उसके बाद में इसको छोले में बंद करके छोलों में डाल दें। और ये दालचीनी है, बाकी दिख ही रहा है आपको, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, और ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और करी पत्ता मैंने इसमें नहीं डाला है, करी पत्ते को मैं अलग से डाल दूँगी। ये तो आसानी से निकल जाते हैं, बट जो लौंग वगैरह होती है वो नहीं निकलती। और अब इधर मैं जो आलू होते हैं वो भी मैं डालूँगी इसके अंदर 3-4। और ये जो झाग होता है ना इसका, तो ये मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कहते हैं इससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लें। जितने टाइम तक आप कुकर बंद नहीं कर रहे हैं उससे पहले आपने निकालना है। इस तरीके का झाग निकलता है। ये इसकी वजह से हमारे हाथ पैरों में दर्द और पेन वगैरह होने का रहता है, तो इसलिए ये निकाल देना चाहिए जहाँ तक हो सके। और उसके बाद मैंने आलू छील के डाले हैं, और फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया। 4-5 डाले हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, उबल जाएंगे जैसे भी होगा। तो ये होता है कि कुछ भी बना लो, मान लो कि आपने कुछ पराठा या कुछ इस तरीके से, अब बस छोले हम उबलने रखेंगे, और नमक ही डाला है बस। और अब ये कुकर का ढक्कन लगा दिया मैंने, और अब हमारे छोले उबल गए। और अब मैंने तेल में जीरा डाला है सबसे पहले, फिर हींग है, और उसके बाद में जो पेस्ट बनाया था मैंने, लाल मिर्ची भी डाली है मैंने तड़के में। और ये पेस्ट है प्याज, लहसुन और अदरक का। ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली। और फिर से मैंने वो जो पहले तो पत्ते निकाल दिए थे, फिर मैंने उसमें डाल दिए, क्योंकि वो जो निकाली थी ना जिसमें गरम खड़े मसाले डाले थे, तो वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि वो तो नहीं डाल सकते। तो वो उसमें इजीली आपके मसाले निकल जाते हैं अगर आप इसमें डालते हैं, या तो फिर काफ़ी लोग पोटली भी बना के डाल देते हैं मसालों की। तो और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर थे 5-6, वो डाले हैं पीस के। और अब इसको अच्छे से, मतलब मसाले को अच्छे से भूनना है बस। इसकी जान जो होती है ना छोलों की, वो मसाले में ही होती है। तो ये बहुत टेस्टी और अच्छे बनते हैं इस तरीके के छोले। जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर, और फिर मैं मिर्च डालूँगी, और फिर मैं इसके बाद इनको घुमा रही हूँ अच्छे से, जिससे इनका अच्छे से पक जाए मसाले जो भी हैं, प्याज टमाटर अच्छे से। और फिर हम लोग इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा मसाले सच बताऊँ तो डाले नहीं थे, बस प्याज टमाटर का जो पेस्ट होता है ना, उसे ही अच्छे से आपको पकाना होता है। और जब वो पक जाता है तो फिर आपने उसके अंदर छोले डालने होते हैं, बस यही खासियत होती है। तो कम गैस पे बनाएं तो अच्छी बात है, बाकी तेज़ पर भी चलेगा। तो छोले तो बॉयल हो ही गए थे, और आलू बहुत ज़्यादा मैशी हो गए थे। वैसे मैंने आलू ना अलग से, आलू जो होते हैं फ्राई नहीं करते हैं छोले के साथ, जैसे छोले भटूरों में जो साइड आलू होते हैं, वो मैंने सोच के बनाए थे, बट आलू ज़्यादा मैसी से हो गए, तो मैंने उसी में डाल दिए फिर आलू। और ये मैंने जो डिब्बी डाली थी मसाले वाली, वो मैंने निकाल दी, वही मैंने साइड में रख दी थी। तो उसके बाद में ये देखो कलर चेंज हो गया, मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो बस इनको ही अच्छे से पकाना होता है। और मैंने ना इसके अंदर एक क्या किया था, जो छोले मसाला आता है ना,
वो डाला था बस, और कुछ डाला ही नहीं इसके अंदर, और एक नमक और मिर्च। तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। देखो ये सिर्फ वो 10 रुपीज़ का था यार, कैच का आता है, 10 रुपीज़ का था ये बस। और एक ही बार में डाल दिया क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी छोलों की, तो इसलिए मैंने बस यही किया था कि इसके अंदर कोई गरम मसाला डाला ही नहीं मैंने। आप चाहें तो डाल लें, क्योंकि मुझे लगा बस सफिशेंट है, इतना ही बहुत है, ज़्यादा डाल के क्या करेंगे। बाकी खड़े मसाले डाल दिए थे तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। और बाकी उसके बाद में मैंने जो कसूरी मेथी होती है ना, वो डाली थी। तो ये आप ना हल्का सा क्रश करके हाथों से डालें। मैं तो उसी हाथ से डाल रही थी, उसी से घुमा रही थी एक हाथ से। तो फिर मेरे क्योंकि जो फ़ोन था वो मेरे हाथ में ही था, तो मैं इतना नहीं कर पा रही थी, एक ही काम कर पा रही थी। तो हाँ, मैंने ट्राइपॉड में नहीं लगाया हुआ था फ़ोन। तो इसके बाद देखो मसाले ऑलमोस्ट ना पक चुके हैं, और उसके बाद हम ना छोले डालेंगे अच्छे से पकने के बाद में मसाले। और ये देखो छोले हमारे अच्छे से उबल गए थे, आलू भी मैश अपने आप ही हो गए उसके अंदर। कुछ तो मैंने निकाल दिए थे थोड़े से जो रह गए थे, मतलब मोटे मोटे, और बाकी जो थे वैसे जो मैसी ज़्यादा हो गए थे वो मैंने निकाले ही नहीं थे, उसके अंदर ही छोड़ दिए थे मैंने। तो बस ये बहुत थिक थे, तो इसके अंदर आपको पानी मिलाना है जितना आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने खाने के हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे, तो मुझे इस हिसाब से पानी देखना था इसके अंदर। तो मैंने ना इसके अंदर ये जब अच्छे से मैं मसाला घुमा रही थी तो मुझे लगा यार मैंने बनाने थे भटूरे, और भटूरे के साथ में यार ये कलर नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा यार अच्छा ये तो थोड़ा पीलापन सा आ जाता है ना, जैसे नॉर्मल रोटी सब्जी हो गया, इस तरीके से हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये सब तो चलेगा नहीं। इधर मैंने छोले जो कुकर के अंदर रह गए होंगे ना, छोले पानी, वो सब डाल दिया इसके अंदर ही। तो मैंने कहा यार ये ना कुछ मतलब वो अच्छे तो लग रहे हैं मतलब, और अच्छे से बने हुए हैं, बट मुझे ये लगा कि नहीं और भी कुछ करना है। इधर धनिया और हरी मिर्च मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे मतलब लगा था, तो मैंने क्या किया, चाय पत्ती ली और पानी के अंदर बॉयल कर ली। 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है थोड़े से पानी में, आधा गिलास ले सकते हैं आप। तो ये बाकी बचा हुआ धनिया भी मैंने सारा डाल दिया उसके अंदर, जितना भी था। मैंने कहा कोई नहीं, धनिया तो अच्छा ही लगता है, उसके अंदर सारा डाल दिया, काफ़ी सारा कट किया हुआ था। तो फिर उसके बाद मुझे लगा नमक इसमें कम है, नमक भी डाल दिया मैंने, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था हल्का सा नमक कम है। और इधर जो पत्ती वाला मैंने पानी जो बॉईल किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया और काले काले छोले हो गए, जो कि आप छोले कुलचे के साथ में या छोले भटूरे के साथ में आप खाते हैं, बिल्कुल वैसे बने थे जैसे बाज़ार के छोले होते हैं ना, सेम वैसे ही बने थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने थे। और सच बताऊं, मैंने और बाकी कोई नमक और मिर्च के अलावा ना बस छोले मसाला ज़रूर डाला था, वो 10 रुपीज़ का। इसके अलावा ना कोई मसाला भी नहीं डाला मैंने। मैंने कहा बस इतना ही इनफ है। मतलब जो वैसे मसाले होते हैं ना, धनिया भी नहीं डाला था, इवन मैंने जो सूखा धनिया होता है ना वो भी नहीं डाला था, और गरम मसाला भी नहीं डाला था। जो छोलों के अंदर ही मसाले होंगे बस वही थे। और फिर देखो ये छोले काफ़ी अच्छे मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे, और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और मैं आपको क्या ही बताऊं, जब बच्चों ने खाए ना ये छोले, एक तो मैंने बहुत टाइम बाद बनाए थे, तो बच्चे तो तारीफ़ करते करते बस कह रहे मम्मी आपने ना लाइफ मतलब बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी। तो मतलब एकदम से ना उनको भूख भी लग रही थी एक्चुअली। तो इसलिए जब भूख लगती है ना, तो वैसे भी हर एक चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, और अच्छे भी बने हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और ये छोले आप छोले कुलचे, छोले भटूरे, या फिर छोले चावल, या फिर छोले रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग
नहीं खाते हैं। और पूरी वगैरह के साथ भी ये बहुत अच्छे बने थे। मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किए थे और हमारे घर ना ये 2 दिन तक रहे थे, सुबह भी शाम भी। दिन में मतलब बनाए थे लंच में, और इधर ही मैंने ये पतीले में से पलट लिए थे कढ़ाई में से पतीले में। और देखो कितना अच्छा मतलब लग रहे हैं, कितने टेस्टी से लग रहे हैं कि बस जैसे खा लो। और उसके साथ मैंने थोड़े से चावल भी बनाए थे कि जिससे किसी को चावल खाने का मन हो तो वो चावल भी खा ले। और ये आटा ना भटूरे का आटा है, और भटूरे किस तरीके के बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये हमने मीठे में आप सेवइयाँ बनाई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।